हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसआईएस के द्वारा जो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। 1932 के पूना समझौता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक समझौता था। अगला देखते हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ए, कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। बटाईदार किसान जमीन के उपज के लिए 1/3 नहीं, यहाँ पर 2/3 होगा। और इस आंदोलन की मांग पर विचार करने के लिए फ्लड आयोग का गठन, ये गलत है, यहाँ पे फ्लोड आयोग होगा। अगला देखते हैं, नारायण मेघाजी लोखंडे जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, किस समाचार पत्र के को प्रकाशित किए थे? तो आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु। 1875 के दक्कन के दंगों के मुख्य कारण क्या थे? तो आंसर हो जाएगा बी, कृषि संकट और जमींदारी द्वारा लगाया गया उच्च लगान। बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जोर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रमों में ग्रामीण जीवन से संबंधित व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुख्यतः कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन करने हेतु उनका जोर पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान को पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ जोड़ने पर था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक का वर्णन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा डी, सैयद अहमद खान। निम्नलिखित राजनीतिक संघों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा। अगला है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा ए, एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। उन्होंने वैदिक मूल्यों और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई किस पुस्तक का उद्देश्य हिंदू धार्मिक प्रथाओं में सुधार करना और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था? तो आंसर हो जाएगा डी, तुफत उल मुआवदीन। बिबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा ये, केवल एक। इसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के समान प्रतिनिधित्व वाली एक कार्यकारी परिषद के गठन का सुझाव दिया गया। 1835 में प्रस्तुत लॉर्ड मैकाले के भारतीय शिक्षा पर मिनट का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य परिणाम था? तो आंसर हो जाएगा सी, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा देना। कृषक संगम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो आंसर हो जाएगा बी, कृषि उन्नति और किसानों के कल्याण का समर्थन करना। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र एक प्रमुख समाज सुधारक शशिपाद बनर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, भारत श्रमजीवी। प्रेस अधिनियम 1835 को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के साथ लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, मुद्रकों और प्रकाशकों को अपने प्रकाशन परिसर और स्थान का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया। निम्नलिखित में कौन से नेता थे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले तीसरे सत्याग्रही थे? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली सूती वस्त्र मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, कावसजी नाना भोय। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें गलत है पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 गलत है।
इसके माध्यम से बच्चों के लिए कार्य करने के घंटे को कम करके प्रतिदिन 7 घंटा कर दिया गया। 1924 में स्थापित ली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश भारतीय सेना की संरचना और रणनीति की समीक्षा करना और उसमें बदलाव की सिफारिश करना। अगला देखते किस नेता ने 1902 में मिदनापुर में संगठित पहले क्रांतिकारी समूह की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। 1929 में जारी दिल्ली घोषणा पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। इसमें कराची संकल्प को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर जोर दिया गया। इन वनों में सर्दी नहीं पड़ती और केवल 2 मौसम होते हैं, बरसात और सूखा। इन वनों में प्रकृति में जीवन रूपों और वृक्ष प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता है। पेड़ आमतौर पर 25 से 35 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। उनकी जड़ें उथली होती हैं और उनमें बड़े गहरे हरे पत्ते होते हैं। इन वनों में रहने वाले जानवर विविध वातावरण के लिए अत्यधिक अनुकूलित है और उन्होंने मजबूत रक्षा तंत्र विकसित किया है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करती है? तो आंसर हो जाएगा 26 में ए, उष्णकटिबंधीय वन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, नदी, धारा और नाला। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो वैश्विक इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बायो मैग्निफिकेशन का सबसे सटीक वर्णन करता है? खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से किस कारक ने हमारे संविधान के विशाल आकार में योगदान दिया? भौगोलिक, एकल संविधान, ऐतिहासिक कारक, संविधान सभा में विधिवेत्ताओं का प्रभुत्व। निम्नलिखित में कौन से तरीके जिनसे कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना, सरकार की अनुमति के बिना किसी विदेशी देश की सशस्त्र सेना में सेवा करना। निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। यह पूरे देश या केवल उस हिस्से पर लागू हो सकता है। लोकसभा इसके निरसन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, BN राव। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक, इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG निम्नलिखित में से किस निकाय के खातों की लेखा परीक्षा कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा डी, संघ सरकार के मंत्रालय, एयर इंडिया, राज्य सहकारी समितियां। किसी ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बीच सामंजस्य पर आधारित बताया है? तो आंसर हो जाएगा 38 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों की रीट अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। यदि किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन परिणाम का सबसे सटीक वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सी, इससे आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने से सुरक्षा मिलेगी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत नगरपालिकाओं को शहरी स्थानीय सरकारों के रूप में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, 74वां संशोधन। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, दिनार। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें कालिदास से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, मालकाग्निमित्रम, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा इसमें गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी,
ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है सही है। धौलावीरा को भारत के 40वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। निम्नलिखित ऋग्वैदिक नदियों का उनके आधुनिक नामों से मिलान करना है। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सरस्वती, गग्गर या हकरा, सिंधु, अस्किनी, चिनाब, वितिस्ता, झेलम। बौद्ध धर्म में मैत्रेय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक बोधिसत्व है जो भविष्य के बौद्ध के रूप में प्रकट होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरत्व की ऐसाई इकाई है? तो आंसर हो जाएगा सी, हेनरी। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत होता है क्योंकि पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है। अगला देखते हैं, केपलर के ग्रहीय गति के तीसरे नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। पलायन वेग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, यह वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है और केवल ग्रह या खगोलीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थों में प्लास्टिसिटी का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यह तनाव के अधीन होने पर बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की सामग्री की क्षमता को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन द्रव में दाब के संबंध में सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, द्रव में दाब ऊपर के द्रव के भार के कारण गहराई के साथ बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्प्लावन बल का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यह वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पास्कल के नियम का सही वर्णन करता है? यह बताता है कि सीमित द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाटियो प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसमें पारा अम्लगम का उपयोग करके चांदी को उसके अयस्क से निकालना शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोलाइडल विलयनों की विशेषता का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सी, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है जहां कण उनके माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश को बिखेरते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक इमल्सन का सही वर्णन करता है? ए, यह दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण है जहां एक तरल दूसरे में बूंदों के रूप में फैला होता है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियो आइसोटोप आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए बाहरी विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवन प्रभाव का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखाओं का विभाजन शामिल होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सी, इसने यह अवधारणा पेश की कि ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है और क्वांटा नामक असतत पैकेट में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अणु में आबंध लंबाई का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यह दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी है जो एक साथ बंधे होते हैं। हाल ही में खबरों में रहे ब्लू होल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्लू होल को कास्ट लैंडफॉर्म के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान ग्लेशियर अफवाह द्वारा हजारों वर्ष में बनाई गई थी। क्रोमोप्लास्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, वे अंग जिनमें फूलों, फलों और अन्य पौधों के भागों के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक होते हैं। श्वसन गुणांक के बारे में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, आरक्यू चयापचय के लिए उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पटाउ सिंड्रोम का सही वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, यह सिंड्रोम गुणसूत्र 13 के ट्राइसोमी के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, पोडीफेरा, आल्वा और लेमिनेरिया। निम्नलिखित में कौन सा दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली निम्न तापमान होल्डिंग विधि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसमें 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। स्तनधारियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा सी, एक स्तनधारियों में एक डायफ्राम होता है जो वक्ष और उदरीय गुहाओं को अलग करता है।
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। हेलोडर्मा एकमात्र जहरीली छिपकली है। एपिडर्मिस के संबंध में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी, यह त्वचा की सबसे भारी परत है जो उपकला कोशिकाओं से बनी होती है और इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। स्तनपान कराने वाली माँ को दैनिक आहार में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, 70 ग्राम। बिहार के वर्तमान समय के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सरकी और लोधी वंश के बीच सीमा के रूप में कार्य करता था। मुंगेर। शेरशाह ने चुनार के रणनीतिक किले को हासिल करने के लिए किससे शादी की। तो आंसर हो जाएगा ए, लाडो मलका। कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो आंसर हो जाएगा ए, इस्लाम शाह सूरी। राजमहल की लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो आंसर हो जाएगा ए, दाऊद खां करानी। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था। 1576 ईस्वी। पीटर मूडी के अनुसार मुगल वंश के दौरान बिहार का सबसे अच्छा गवर्नर कौन था। आंसर हो जाएगा बी, मिर्जा शफी। नूरजहां किसके शासनकाल में दरभंगा में रुकी थी। बेग बहादुर। पटना शहर में शाही ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था। सैफ खान। औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। अजीमुस्सान। किस नापाषाण स्थल से सिंह की हड्डी का उपकरण मिला है। तो आंसर हो जाएगा डी, चिरांद। नालंदा के 12 गांव में नालंदा महाविहार की खुदाई किस पुरातत्ववेत्ता ने की थी। तो आंसर हो जाएगा सी, कनिंघम। नालंदा के सराय टीला में निम्नलिखित में से किसकी खुदाई की गई। आंसर हो जाएगा बी, पालकाल के विहार। कौन सा ग्रंथ उत्तर बिहार में आर्यों के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। किस मामले में पीर अली पर आरोप लगाया गया और 7 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 1857 के भारतीय विद्रोह में भागीदारी, लेफ्टिनेंट लॉयल की हत्या, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की साजिश। 1857 के विद्रोह में अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार के मुखिया कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सी, हरिकिशन सिंह। बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह को ब्रिटिश सैनिकों ने हराया था। इन ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर कौन था। तो आंसर हो जाएगा बी, मेजर आयर। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान के जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी की मदद की थी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हथुआ, पंडौल, बेतिया। 1908 में गठित बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ए, नवाब सरफराज हुसैन। 1908 में आयोजित बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सर अली इमाम। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डी, मजहर उल हक। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है। सी, क्षेत्र तृतीय। बिहार के किस जिले में गन्ना मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी चंपारण। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान बिहार के किस स्थान पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी, पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल बारी पुल बिहार की किस नदी पर स्थित है। सोन। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। 1959। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा से मिट्टी लाने के लिए चांग-E6 मिशन लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा सी, चीन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी, 159वां। हाल ही में भारत और घाना ने किसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस। हाल ही में समाचारों में रहा एजेंडा 2063 निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीकी संघ। हाल ही में खबरों में रहा पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या है। प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। हाल ही में फूजियान विमान वाहक पोत का परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया। चीन। हाल ही में खबरों में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा ये, असम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 के लिए आधुनिक खानपान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा डी, यमुना। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? लद्दाख। भारतीय राज्य विद्युत संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर इंडिया द्वारा जारी की गई। बिहार डिकार्बनाइजेशन में 18वें स्थान पर है और मार्केट एनेबलर आयाम में अंतिम स्थान पर है। एशियाई जलपक्षी जनगणना निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही है। यह वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियाई वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। AWC 2024 बिहार के 4 जिलों में आयोजित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी प्रजातियां रहती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला है। पुनर्निर्मित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पोर्टल को भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया और यह मृदा परीक्षणों का रियल टाइम डेटा दिखाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। इसकी बैटरी प्रबंधन प्रणाली 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी काम कर सकती है, -19 डिग्री पर। इसमें अन्य सामान्य बैटरियों की तुलना हानिकारक धुएं का उत्सर्जन नहीं होता है। सूटकेस इन्वर्टर के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। भोजपुरी महोत्सव जो है, इस महोत्सव का उद्देश्य जो है भोजपुरी संस्कृति, विरासत और रचनात्मकता का जश्न मनाना और युवा पीढ़ी के बीच भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देना है। गीत गवाई मॉरिशस का एक भोजपुरी लोक गीत है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है सही है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी। पटना के बॉबी कुमार को ISTAF विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम में चुना गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। राजगीर में 5 पहाड़ियों पर कई आयुर्वेदिक पौधे उगते हैं। अश्वगंधा और गिलोय जैसे आयुर्वेदिक पौधों का उपयोग प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। हाल ही में बिहार संग्रहालय द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बिहार में लॉन्च किए गए ग्रीन चैनल 2.0 कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना। हाल ही में बिहार सरकार ने कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में किया? भगवान महावीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। हाल ही में बिहार के कृषि विभाग ने बिहार में मखाना उत्पादन क्षेत्र के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण किया है। ये प्रोटीन और फाइबर से समृद्ध होते हैं और इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच प्रोजेक्ट मौसम के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय में हिंद महासागर के 39 सीमावर्ती देशों के सांस्कृतिक, समुद्री और आर्थिक संबंधों पर शोध किया जाएगा। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार के कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र, सीटेक। सोनापानी ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, पीर पंजाल रेंज। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से एक ग्लेशियल झील बन गई है, उस झील का नाम क्या है? गांधी सरोवर। दामोदर, सोन महानदी, वर्धा और गोदावरी बेसिनों में कोयला किस भूवैज्ञानिक काल में बना था? कार्बोनिफेरस काल। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र
उसकी आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला होता है? आंसर हो जाएगा सी 200 समुद्री मील। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे कम है? पुडुचेरी। माउंट थुलियार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी निकोबार द्वीप। सीनू एटोल निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। लक्षद्वीप का उत्तरी छोर कहलाता है अमीनदीवी। भारत में आदिवासियों की आबादी के मामले में कौन सा जनजातीय समूह दूसरा सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोंड। दोस्तों कमेंट में आपको ये बताना है कि पहली कौन सी जनजातीय समूह जो है आदिवासियों के मामले में बड़ी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जनजातीय और राज्य संघ राज्य क्षेत्र है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी जारवा। अंडमान निकोबार, कुकी, मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। हिंदू विकास दर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा बी राजकृष्ण। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों की तुलना में अधिक है क्योंकि बाद में निम्न दरों को समायोजित किया जाता है। मुद्रास्फीति दर। 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पीसी महालनी बोस। भारत के हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। कौन सी एजेंसी भारत में सतत विकास लक्ष्यों को लागू करती है और उनकी निगरानी करती है? नीति आयोग। यूएनडीपी के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? 2030। लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। टोरेला एच मीडोज, डेनिस एल मीडोज और जॉर्गेन रेंडर्स। निम्नलिखित में कौन किसी राष्ट्र की अमूर्त संपदा को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा सी मानव पूंजी। निम्नलिखित में कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। यहाँ से दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैं इसका आंसर को आपको बता देता हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 141 में आंसर हो जाएगा डी। अगला जो है हमारा उसका आंसर हो जाएगा बी। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 144 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 148 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। और 150 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।